अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 क्लास 9 एक्सरसाइज 6.1। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे। वो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है 39x7y3z एंड 91x5y6z। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम एचसीएफ लेंगे। एलसीएम से रेलेवेंट ही होता है एचसीएफ इसलिए लेंगे ताकि क्योंकि वो कह रहा है कि एचसीएफ फाइंड करें विद द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एचसीएफ जो है वो 39 अलहदा और 91 अलहदा। 3 1 3 और 3 3 9। इसी तरह 13 जो है सिर्फ अपने टेबल पे आता है। 13 1 13। इधर देखें तो 91 है तो 2 से देखेंगे, 2 से नहीं होता क्योंकि लास्ट में जो है वो ओड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। अगर तो ये ओड नंबर है तो फिर 3 5 7 इस नंबर से ट्राई करते हैं। 3 से करें तो 3 3 9, लेकिन 1 रह जाएगा, तो इसी तरह ये 3 से नहीं हो सकता तो 7 से ट्राई करेंगे। 7 1 7, 2 कैरी जंप कर देगा। 7 3 21, तो 13 आ गए, 13 फिर 13 1 13। इसी तरह एक्स वाई जेड, इसके ऊपर एक्स की पावर 7 है, वाई की पावर 3 है, जेड सिर्फ सिंगल है यानी जेड की पावर 1 है। अगर कुछ नहीं है तो 1 है। इसके ये फैक्टर्स बना रही है 3 इंटू 13 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 5। अब एक्स की पावर 5 क्यों लिखा है, क्योंकि एक्स की पावर 5 यहाँ पे है और जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है, ये दूसरा उसका जो पार्ट है, जो उसकी सेकंड यानी जो स्टेटमेंट है वो क्या है 91x5। तो हम इसका ले रहे हैं एच सी एफ का मतलब हाई कॉमन फैक्टर। ठीक है। तो हम इसको इसी तरह एक्स बार 5 लिख लेंगे और एक्स और फिर एक्स का स्क्वायर वाई की 3। क्यों वाई की 3 क्यों लिखा है, सॉरी वाई की 6 इसलिए लिखा है, वो सॉरी वाई 3 डॉट जेड। ठीक है। और दूसरा जो है 91 x5 y6 और z। 7 इंटू 13 ये इसके फैक्टर आ गए, फिर एक्स पावर 5 और y3 डॉट वाई डॉट वाई की पावर 3 और z सिंपल। ठीक है। तो ये जो है इसमें z कॉमन आ जाएगा, एक y की पावर 3 आ जाएगी और x पावर 5 आ जाएगी। तो इसी तरह हमारा आंसर होगा 13 x की 5 y की 3 और z 1, यानी ये पावर्स हैं उनकी। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। इसी तरह दूसरा पार्ट देखें तो 102 एक्स वाई स्क्र जेड, 85 एक्स स्क्र वाई जेड एंड 187 एक्स वाई जेड का स्क्र। इसी तरह इसका भी 102 85 187 के अलग-अलग एच सी एफ ले लेंगे। एच सी एफ लेंगे तो 2 5 10, 2 1 2, 2 5 10 और 2 1 2, 3 1 3 और 3 7 27, क्योंकि 2 कैरी इधर जंप कर जाएगा। 17 1 17। 85 को देखें तो 5 1 5, 2 कैरी जंप उधर कर जाएगा, सॉरी 3 कैरी जंप उधर कर जाएगा और 3 7 35 और 5 7 35, 17 1 17। इसी तरह 187 है, 187 जो है लास्ट में 7 है, तो अगर तो इवन होता तो 2 4 6 इस तरह का कोई नंबर होता तो हमने इवन से करना था इसको डिवाइड, मतलब इसका मल्टीपल फैक्टर कैसे निकालना था। तो यहाँ पे 7 है, 3 से करेंगे नहीं आ रहा, 5 से करेंगे नहीं, 7 से भी नहीं, तो फिर 11 11 1 11, 7 कैरी जंप कर जाएगा उधर और 11 7 77, तो फिर 17 1 17। तो इसके बाद इसके ये जो फैक्टर्स लिख लेंगे, मतलब एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई स्क्र जेड है, तो इसको लिख लेंगे एक्स वाई डॉट जेड। इसी तरह एक्स स्क्र था तो इधर एक्स स्क्र यानी एक्स डॉट एक्स लिख लेंगे, सॉरी। और एक्स वाई जेड स्क्र है तो इधर एक्स वाई जेड डॉट जेड। तो इस तरह एक एक्स एक वाई और एक जेड जो है इसका, साथ ही 17 1 2 3 3 टाइम्स 17 है, तो 17 एक्स वाई जेड इसका जो है वो क्या हो जाएगा, आई सी एफ। जी उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द एच सी एफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब हमारे पास आ गया मेथड फैक्टराइजेशन। पहले हमने किया था एच सी एफ मेथड से। ठीक है। अब हमारे पास एच सी एफ फाइंड आउट करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है। उससे पहले हमने किया था एच सी एफ फाइंड आउट, एच सी एफ ही किया था लेकिन सिर्फ एक्सप्रेशन से, यानी एच सी एफ मेथड से। अब हम उसको करेंगे
ICF तो फाइंड आउट करेंगे ही, लेकिन उसका फैक्टराइजेशन मेथड से। मैथ्स जो है आपका सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट होता है कि आपको क्वेश्चन का नहीं पता लगेगा तो आपको कभी समझ आएगा नहीं कि हमने करना क्या था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 उसका, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 देखें तो एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 कॉमा डॉट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, यानी इसके दो पोर्शन है, दो नंबर देती हैं आपको, मतलब दो इक्वेशंस देती हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, आप इसको क्या करो, मेकिंग फैक्टर्स फैक्टर्स बना लो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब आप इसको 6 को मल्टीप्लाई कराओ 1 से, जहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। अब आपका क्या आ गया 6। आपको दो नंबर ऐसे चाहिए कि 6 भी आए और 5 भी आए, प्लस माइनस करें तो 5 आए, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए। आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, क्योंकि 3 टू दा क्या हो गया 6, और 3 में 2 ऐड किया तो 5 हो गया, प्लस 6 आ गया। यहाँ पे x है, स्क्वायर है तो x कॉमन आ गया, पीछे बचा x प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। उसके बाद एक्स प्लस 3 एक दफ़ा ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू और एक दफ़ा एक्स प्लस 2 बाहर वाली वैल्यू। उसके बाद दूसरा फैक्टर देखें तो, मतलब दूसरी इक्वेशन देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, क्योंकि 12 वन ज़ा 12, लेकिन सेंटर में क्या चाहिए प्लस माइनस 4 का, मतलब प्लस करें या माइनस करें तो आना चाहिए 4। 12 6 टू ज़ा हो गया 12, और माइनस किया तो यानी बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 माइनस किया तो 4 आ गया, यानी हमारा जो सेंटर वाली वैल्यू वो भी पूरी होगी और साइड वाली भी, यानी मल्टीप्लाई भी हो। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12, यहाँ से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ गया, पीछे क्या रहेगा x माइनस 6 प्लस 2 कॉमन लिया, पीछे क्या रहेगा x माइनस 6, क्योंकि 2 6 ज़ा 12, एक दफ़ा बाहर वाली यानी ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो ये हमारे पास एक ये जो इक्वेशन थी ये आ गई, उसके फैक्टर आ गए एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 2। उसके बाद ये वाला फैक्टर देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, तो इसके फैक्टर क्या है एक्स माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 2। तो इसमें जो कॉमन क्या है एक्स प्लस टू, यानी दो ये कॉमन है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया एक्स प्लस 2। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 पे चलें तो ये लिखा हुआ है एक्स का क्यूब माइनस 27 डॉट कॉमा डॉट एक्स स्क्र प्लस 6x माइनस 27 2x स्क्र माइनस 18, ये यहाँ पे भी कॉमन है, यानी इसके तीन फैक्टर हैं, एक ये और एक ये, यानी पहले में सिर्फ दो हैं, दूसरे में तीन फैक्टर हैं, और जो तीसरा उसमें दो फैक्टर हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एक्स का क्यूब माइनस 27 है तो इसका क्यूब बना लेंगे, एक्स क्यूब बन जाएगा माइनस 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 27 आ जाएगा। कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन को करेंगे क्या। जो भी सवाल है आप उसको अगर समझ नहीं आ रही तो आप उसको 2 से 3 दफ़ा पढ़ें, 4 दफ़ा पढ़ें, तो आपको ऑटोमेटिकली हिंट मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी है उसके अंदर एक क्लू ज़रूर होता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, एक्स माइनस 3 यानी एक्स का क्यूब माइनस ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, इसका फार्मूला लिखा हुआ है ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी का स्क्र। आपने याद रखना है जब सेंटर में माइनस आएगा तो सिर्फ यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे दोनों प्लस रहेंगे, जब यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो उसके कंटेंट पे सबसे पहले फार्मूला लिखे होते हैं जो जो यूज़ होने होते हैं। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो x माइनस 3 यानी a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी का स्क्र, यहाँ पे स्क्र लगाने, आपने क्यूब नहीं लगाने, गलती नहीं करनी यहाँ पे। ठीक है, x माइनस 3 आ गया, उसके बाद एक्स स्क्र प्लस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स का यानी 3 का स्क्र, उसके बाद x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 3x, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे गलती होगी, यहाँ पे प्लस है, माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे चले तो एक्स का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27। अब ये तीन फैक्टर हैं तो हम इसको चार फैक्टर बना के इसमें से कॉमन लेंगे तो इसकी फैक्टराइजेशन और आसान हो जाएगी, यानी 27 ही रहेगा, और उसके बाद सेंटर में चाहिए 6, 9 3 था 27, और 9 में से 3 माइनस करें तो 6, एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 9x आ गया माइनस 3x माइनस 27, उसमें से उसके बाद x कॉमन ले लिया, x प्लस 9 माइनस 3 कॉमन ले लिया, जब यहाँ पे माइनस 3 कॉमन लिया ना तो इस वाले साइन के माइनस को ये प्लस करवा देगा इंटू एक्स प्लस
9। इसके बाद x प्लस 9 इधर आ गया और इसके बाद x माइनस 3 एज इट इज़ आ गया। उसके बाद नीचे चले तो पार्ट 3 जो है x² माइनस 18। आप यहाँ पे आप देखें कि आपने बनाना है इसका फैक्टर्स, लेकिन फैक्टर्स यहाँ पे बनना मुश्किल है, तो यहाँ पे क्या करें 2 कॉमन ले लें, क्योंकि 2 यहाँ पे भी है और 18 यानी 2 के टेबल में 18 भी आता है, तो 2 9 18 हो जाएगा। 2 कॉमन आ गया, x² माइनस 9 आ गया। अब ये अलग स्क्वायर बन सकते हैं, x का अलग स्क्वायर और 3 3 ज़ा 9। ठीक है, जैसे ऊपर हमने 27 को बनाया था, इसी तरह मतलब ये वाले पार्ट में नहीं, ए ऊपर ये सबसे पहला जो पार्ट है हमारे पास ये वाला। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का 3 का फर्स्ट जो 2 हेडिंग्स हैं उसकी। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास बन गया 9। तो आप क्या करेंगे, a² माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a² माइनस बी स्क्वायर है, तो आप इसको लिख सकते हैं एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। ये आपके पास शीट में फार्मूला लिखा हुआ आगे। 2 कॉमन आ गया बाहर, ये एज इट इज़ रहेगा, और x² माइनस 3 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो इसी तरह एक ये वैल्यू आ गई हमारे पास, एक हमारे पास ये वैल्यू आ गई और एक हमारे पास ये वैल्यू। हमने क्या किया, तीनों को अलग-अलग करके लिख लिया। अब इसमें से जो चीज़ कॉमन आ रही है वो क्या आ रही है, x माइनस 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। इसका HCF क्या आ जाएगा,